साहब कहना भल कि हम भगवान के पूजा पाठ कर रहा था। करते करते एक दिन एहसास हुआ कि यह पूजा पाठ में मैं विफल हूँ, यह पूजा पाठ में सफल नहीं हूँ, विफल हूँ, ऐसा महसूस हुआ। कहीं जब विफल हूँ तो और कोई रास्ता नहीं है। जो हमारे पास कोशिश थी वो हमने पूरी कोशिश किया पूजा पाठ में, लेकिन हमको नहीं कुछ मिला। तो ये मेरी किस्मत है। साहब कहते हैं ये मेरी किस्मत है। लेकिन हमने महादेव को गुरु बना लिया। पूरा 1 साल लगा, मैं जूझता रहा। एक बात कभी कभी सब बता देते हैं कि शिव चर्चा में 3 सूत्र है, हकीकत है। लेकिन साहब कहते हैं कि 1 साल नवंबर में, हमने नवंबर में महादेव को गुरु बनाया। 1 साल के बाद में हमको इतना सहज नहीं है, इतना सहज नहीं है कि महादेव, इतना सहज नहीं है कि महादेव बड़ा सहजता से मिल गए हमको। आप लोगों के लिए सहजता हमने बनाया। 1 साल हमने परिश्रम करने के बाद महादेव से संदेश मिला कि हरिंद्रानंद मैं प्रसन्न हूँ, मेरी बात को सुना जाए। महादेव कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ, मेरी बात को सुना जाए। साहब कहते हैं कि मैं तो सुनने के लिए ही बैठा हूँ। गुरु महादेव से संदेश आता है कि हमें नमः शिवाय से हमको प्रणाम करो। साहब कहते हैं जब ये संदेश हमको मिला कि नमः शिवाय से हमको प्रणाम करो, तो मन के सारे भाव जाग गए। ऐसी खुशियां हमको महसूस हुई कि उन खुशियों को हम आप लोगों से किस तरह से इजहार करूं। भगवान भोलेनाथ यह खुशी में, पाने के खुशी में बहुत आनंद उन्हें हुआ, लेकिन ये बात तो उनको मिला। लेकिन आप लोगों के लिए उन्होंने क्या दिया, क्या बताया, क्या समझाया। बड़ा लोग अभी भी पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं। पूजा पाठ एक परंपरा, हम भी कहते हैं कि होना भी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि कुछ लोग हमको, ध्यान रहे, कुछ लोग हमें एक बात बताने लग गए, कहने लगे कि जैसा गुरु वैसा चेला। भगवान भोलेनाथ नशा के आदी हैं, नशीले पदार्थ खाते हैं, पीते हैं, खाते हैं और पीते हैं। इस प्रकार उनके साथ जुड़ने में आप भी वैसे हो जाओगे। कहना हुआ कि आप भी वैसे हो जाओगे, इसलिए महादेव से मत जुड़िए। यह बात किसने कही? ये बात किसने कहा? साहब कह रहे थे कि बाबूजी ने कहा कि हमने बड़ी कोशिश किया कि बाबूजी आप भी महादेव से जुड़ जाइए, भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मान लीजिए। साहब ने कहा कि जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा गुरु वैसा चेला। वह नशीली पदार्थों के घिरे रहते हैं। अगर वैसा आप भी हो जाओगे तो आप परिवार से रिश्ता टूट जाएगा, परिवार से रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि हम तो महादेव को गुरु नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप भी मत बनाओ। साहब कहते हैं बाबूजी ऐसी बात नहीं है। वो नशा जरूर करते हैं, लेकिन उस नशा की असलियत किसी को नहीं पता है। ये आपको मैं असलियत आज बताना चाहूँगा। बाबूजी को कहना हुआ कि वो नशा करते हैं, साहब को कहना हुआ कि नशा वो करते नहीं हैं या करते हैं, उस विषय में आप लोगों को पता नहीं। जो बताया गया वही आप लोग करते हैं। साहब कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ से हमने पूछा था, बहुत सभी लोग सुन लें, महादेव से पूछा था। यार हल्ला कुल पहले ज़्यादा कहे कि महादेव से हमने पूछा था कि हे भोलेनाथ, गुरु आपसे मेरी विनती है, एक चीज के लिए हम बार बार शर्मिंदा होते हैं। किस लिए शर्मिंदा होते हैं? कि कोई अदना भी कह देता कि तुम्हारा महादेव तो नशेड़ी है, कोई भी अदना कह देता तुम्हारा गुरु तो नशेड़ी हैं, गुरु भांग धतूर खाते हैं।
हमेशा मस्त रहते हैं, वो आपकी हमारी क्या सुनेंगे? क्या सचमुच में आप भांग धतूर के आदी हैं क्या? हम जानते हैं कि जैसा कोई भी गुरु हो चाहे माता पिता हो, गुरु हो या माता पिता हो, कभी भी अपने शिष्य को, अपने बच्चे को गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। माता पिता में पिता अगर चोरी करता है तो बेटे को बिल्कुल भी चोरी नहीं सिखाएगा, कहेगा बेटा हमारी तो आदत खराब हो गई, लेकिन तुम ऐसा काम करना जो समाज में मान सम्मान बना रहे। ऐसा कोई बाप नहीं सिखाएगा कि हम चोरी कर रहे थे तो तुम भी करना, ये आप लोग खूब जानते हैं। इसी तरह से गुरु कहते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई गलत लत लग गई, शिष्यों तुम लोगों को गलत लत ना लगे, क्योंकि तुम ही लोगों में मेरा भविष्य है। देखिए, तुम लोगों में मेरा भविष्य है। जिस दिन मेरा शिष्य ताज पहन करके मंच पर बैठेगा, उस दिन पूछा जाएगा कि आपका गुरु कौन है, उस दिन मेरा गदगद हो जाएगा सीना। इसलिए हमेशा गुरु ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिष्य को ज्ञान उतारने के लिए उतावला रहता है। तो क्या है आपका महादेव भांग धतूर खाने वाले, तो क्या महादेव भांग धतूर के विषय पर समझाएंगे, बताएंगे? नहीं, महादेव कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा जैसे हम हैं वैसे हमारे शिष्य हों, हमारे शिष्य हमसे अच्छे हों, दुनिया के वातावरण में वो ढलें, दुनिया के वातावरण के अनुसार वह चलें, ऐसा गुरु शिक्षा देगा। तो आपने ऐसा क्यों लगा लिया कि मैं भांग धतूर गांजा या नशा का आदी हूँ? भाई लोग तो यही कहते हैं। गुरुजी से पूछा हमने तो कहते लोग तो यही कहते हैं। महादेव ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। एक बात लोगों से कहना, आप लोगों के लिए कहा गया है, उन लोगों से कहना कि जिसके लिए चोरी किया वही कहे चोरवा। महादेव ने कहा कि मैंने जिसके लिए चोरी किया वही कहे चोरवा, मतलब कि जिसके लिए हमने नशा पिया, जिसके लिए हमने नशा का सेवन किया, आज वही हमको नशेड़ी बना दिए। एक 14 रतन निकला समुद्र में से, जिसमें से कि एक रतन जहर निकला। उस जहर को अगर महादेव नहीं ग्रहण करते तो पूरा सृष्टि नष्ट हो जाती, ऐसा बताया जाता है। कहे उस जहर को महादेव ने ग्रहण कर लिया। उस जहर से आप लोगों ने कभी भी मन से नहीं सोचा होगा, कभी भी दिमाग से नहीं सोचा होगा, जो बाबा ने बता दिया वही सत्य है। कभी कभी सोचना कि उस जहर को पीने से महादेव का शरीर नीला पड़ गया। आप लोग ही जानते हैं कि वो नीला पड़ गया। क्यों पड़ गया? आखिरकार कहते हैं ना कि किसी को मार दो, किसी को कूट दो तो नीला पड़ जाता है। इस प्रकार महादेव को कितना तकलीफ हुआ होगा। कभी किसी ने विश्वास नहीं किया होगा, किसी ने विश्वास नहीं किया होगा, और ना ही कभी इधर किसी का ध्यान आया होगा। भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में गुरु ने कहा कि उन लोगों से बताना, समझाना कि आज भी हमको गांजा भांग धतूर चढ़ाते हैं, आज भी उनको लगता है कि वो नशा के आदी हैं। वो लोग अगर घर नहीं पास में नहीं लगता तो दूर से ला करके सारे वह धातुआ जो नशे की हैं वो चढ़ा करके बड़ा प्रसन्न होती हैं कि आज हमने पूरा भोग महादेव को लगाया। लेकिन उन भोगों को लगाने का मतलब यही है कि वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं। मैंने कहा गुरुजी अगर वह नुकसानदायक है तो आप उनको आशीर्वाद क्यों देते हो? आशीर्वाद मत दो, लोग चढ़ाना बंद कर देंगे। लेकिन महादेव ने कहा कि देखो जो वो चढ़ाते हैं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे तो उनके मन की जो प्रशंसा है हमारे प्रति, महादेव कह रहेंगे कि जो प्रशंसा हमारे प्रति, वह प्रशंसा, वह प्रेम, वह प्यार जिस भाव से हमको अर्पित करते हैं, हमारा भी हाथ उठ जाता, आशीर्वाद दे देता हूँ। लेकिन एक बात उन लोगों को समझाना कि जैसा देओगे वैसा पाओगे। गुरुजी कहते हैं
कि जैसा दोगे वैसा पाओगे। अगर भांग धतूर चढ़ाओगे तो प्रसाद में भी वही पाओगे। इसलिए महादेव को कहना हुआ कि लोगों को कहना। मैंने कहा कि आखिर आपको चढ़ावें क्या, आप किस चीज़ में प्रसन्न होते हैं? तो उन्होंने कहा कि गुरु बहनों से बताना अपने। आप लोग शायद मौका मिला, आज मैं बता भी रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लोगों से बताना वही चढ़ावें जो उनको प्रसन्न हो, जो अच्छा उनको लगे, चाहे वो फल हो, चाहे मिठाई हो, चाहे कोई भी वस्तु जो उनको अच्छा लगता है वही चढ़ाएंगे तो वही पाएंगे। अगर उनको धतूर अच्छा लगता है तो जरूर चढ़ावें, उनको भांग अच्छी लगती है तो जरूर चढ़ावें। लेकिन जिसको फल अच्छा लगता है, मिठाई अच्छी लगती है, दूध अच्छा लगता है, घी अच्छा लगता है, तो वो प्रसाद में ऐसा वस्तु चढ़ावें जो वो भी ग्रहण कर सकें, हमारे शिष्या भी ग्रहण कर सकें। नहीं तो उनको यही समझाना कि जिंदगी भर पूजा करते रहोगे, जो दोगे वही पाओगे। ये रही बात पूजा की। तब से हमने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि हमारे गुरुजी नशा के आदी नहीं हैं। नशा करने वाले गुरु को बदनाम बेशक कर सकते हैं, लेकिन वो नशा के आदी नहीं है। आज गुरु चर्चा में साहब बता रहे हैं, हमारे गुरुजी बता रहे हैं, ये उनका कहना है कि लोगों को कहना कि जिंदगी कहीं न कहीं किसी रिश्ते से अधूरी है। सबको बताना है कि जिंदगी किसी न किसी रिश्ते से अधूरी है। वो ऐसा कौन रिश्ता है कि जिससे हमारी जिंदगी अधूरी है? महादेव ने कहा कि हमने शुरुआत जब सृष्टि का कार्य आरंभ किया तो उसमें कुछ नेम बनाया था। महादेव कह रहे हैं कि जब सृष्टि को रचना किया तो उसमें कुछ नेम बनाया था। उस नेम के तहत एक नेम ये भी बनाया कि जाइए आप संसार में विचरण करिए, हम आपके सहयोग के लिए उपाय भी करके भेज रहे हैं। दुख तकलीफ में हमारे गण आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन एक काम जरूर करना कि इस शरीर से आपने बहुत सुख मिलेगा। हम लोग लेते भी हैं सुख, इस शरीर से बहुत सुख मिलेगा। क्यों ढोलक बजा के सुख ले रहा था, कोई गाय की सुख ले रहा है, कोई नेतागिरी में सुख ले रहा है। जो जैसा है वैसा कार्य में इस शरीर से लोगों को सुख मिल रहा है। लेकिन इस शरीर के मुक्ति के लिए महादेव ने कहा, इस शरीर के मुक्ति के लिए, इस आत्मा के मुक्ति के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। अपने बच्चों के लिए कहा, एक नहीं 2-3 पीढ़ियां अगर बैठ के खाएं तो उनके लिए कमी नहीं है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करा। ये बहुत दुखद कहानी महादेव ने बताया। लोगों को बताना समझाना कि भगवान राम भी आए थे, जिनको संपूर्ण ज्ञान था, उन्हें भी गुरु के शरण में जाना पड़ा। तो आप लोग इस बात को क्यों नहीं एहसास करते हो कि भगवान राम, भगवान कृष्ण जैसों को गुरु के शरण में जाना पड़ा? क्योंकि यह शरीर का मुक्ति जरूरी थी। जब तक इस शरीर के जो सुख लिए हैं उनके लिए मुक्ति का उपाय नहीं करेंगे तो यह शरीर फिर विचरता रहेगा, यह आत्मा फिर इस संसार में घुला मिला रहेगा। इसलिए उन्होंने जब तक का समय था तब तक उन्होंने अपने कार्यकाल को किया और गुरु बना करके इस आत्मा के मुक्ति दे करके और फिर उसी लोक में पहुंच गए। आप लोगों से मेरा देखिए, सुख हो या दुख हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि महादेव के कार्य में आने से सुख मिलने लग जाएगा, महादेव के कार्य में आने से शांति मिलने लग जाएगी। अरे क्या करें, कर्म ही कुछ लेके ऐसा आए हैं, कर्म ही कुछ लेके आए हैं कि सारे कर्म कर लेते हैं, ना तो सुख मिलता ना शांति मिलती है। ये हमारी विलंबना है, दुर्भाग्य है हमारा। सब कुछ करने के बाद भी हमको ना तो वह शांति मिलती है ना वो सुख मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये है, सुख हो शांति हो, जो भी आपके जीवन में दुख हो परेशानी हो, जब तक रहेंगे तभी तक तो रहेगा, जब तक इस संसार में रहेंगे तभी तक तो रहेगा।
इसके बाद में हम इस संसार को छोड़ना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई विमान चढ़ चला कोई बांधे जात जंजीर। तो जाना तो है, लेकिन कर्म हमने जो कहते हैं कि जो कर्म करना उस कर्म को हम जरूर करेंगे। और कर्म एक ऐसी चीज है किस्मत को बदल देता है। ये आप लोग सुन लें। एक व्यक्ति किसानी में खेती बाड़ी कर रहा था, तो घर का खर्चा पानी चल रहा था, लेकिन इससे आगे भी काम है, घर परिवार है, उसके घर बनवाना, शादी करना है। सोच रहा था क्या करूं, शहर में चला गया, पैसा कमाया, बड़ा मन से बड़ी मेहनत करा, पैसे कमाया, कमा करके साल के करीब में घर लेके चल पड़ा। रास्ता ऐसे ही था, पैदल चला, थक गया, सो गया। सोने के बाद में वह जो थैले की पैसे की पोटली थी वह वो सिराहने को रख के सो गया। किस्मत आ गई और कर्म दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो सोया हुआ है, किस्मत और कर्म दोनों लड़ रहे हैं। किस्मत कह रही है कि इतनी पोटली में इतना पैसा लेके कहाँ जा रहे हो, जब तुम्हारे किस्मत में नहीं है तो ये तुम्हारा नहीं है। कर्म बगल में खड़ा हो गया। कर्म ने कहा कि भैया इसने बहुत मेहनत करा, खून पसीना रात दिन इसने एक कर दिया, तो इसका कर्म है, इसको जाने दो। लेकिन किस्मत एक नहीं मानी बहन, उसको लेके गायब हो गई। उठा सवेरे किसान रोता धोता, हाथ मलता रह गया कि इतना पैसा कोई लूट ले गया। आपस चला आया, फिर शहर में गांव में क्या करूँगा, आपस चला आया, फिर कुछ दिन मेहनत करा, फिर पैसा हुआ, फिर लेके चला है। जब लेके चला तो वही और कर्म और किस्मत लड़ते हुए आपस में लड़ते हुए मिले। भगवान नारद के वेश में पहुंचते हैं, कहते हैं भैया काहे के लड़ रहे हो, काहे के लड़ रहे हो। तो कहने लगे किस्मत कह रही कि ये लिखवा के लेके आया था, इसके कंगाल रहेगा, इसके हाथ में कुछ नहीं। किस्मत कह रही है। कर्म खड़ा होके कहने लगे कि भैया बात तो सही है, लिखवाया तो था, लेकिन बड़ा परिश्रम किया है, बड़ी मेहनत किया है, कम से कम मेहनत वाला तो दे दो। तो भगवान नाद रूपी उन्होंने कहा कि भैया किस्मत सुन, अगर तेरे ऊपर ही सब लोग निर्भर हो जाएंगे तो काम करने की क्या जरूरत है। तब तो सबको देने वालों को देगा और ना देने वालों को ना देगा, फिर कर्म करने की तो जरूरत ही नहीं है। अरे भाई उसने कर्म किया है, किस लिए किया है, किस्मत को बदलने के लिए, किया है। तो उसके कर्म की उसे कमाई मिलनी चाहिए, यही सत्य है। और ना ही तो लोग किस्मत के ऊपर बैठे रहेंगे। नारद जी जब समझाते हैं, आखिरकार किस्मत को समझ में आता है। वो जो पिछला पैसा था वो भी और ये भी दोनों उसके घर पर पहुंचा करके कहा कि हे कर्मनाथ, आप जीत गए और मैं हार गया। तो हम लोगों को कर्म करना है, किस्मत के ऊपर निर्भर नहीं रहना है कि हमारे तो किस्मत में दुख है, हमारी किस्मत में बवाल है, हमारी किस्मत में शांति नहीं है। इस बात को लेके आप लोगों को कभी अफसोस नहीं करना है, कर्म करना है। एक कर्म ये भी है कि अपने गुरु के कार्य में जुड़ के अपने मन की बात इस गुरु की चर्चा में सुने और सुनावें। हमारा वादा है कि आपकी बातों को जरूर सुना जाएगा। यही भगवान भोलेनाथ का संदेश है। और इस संदेश को अगर आप लोग अपना संदेश बना करके, अपना गुरु बना के, अपना कार्य बना करके इस काम को करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ जो आपके किस्मत में है वो भी बदल जाएगा, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो। किस्मत में जो है वो भी बदल जाएगा क्योंकि आप कर्म कर रहे हो। तो हमको, आपको, सबको अपना कर्म करना बहन, और दुख और सुख की चिंता ना करके अपना कर्म करिए। आजकल मैं जहाँ तक लोगों को यही समझाने बताने का प्रयास करता हूँ कि ये मन बना के मत आना कि चर्चा में चलूँगा तो मेरे को सुख मिलेगा। क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ सुख मिले या ना मिले, लेकिन मुक्ति जरूर मिलेगी। ये मेरा संदेश है। तो अपने गुरु के चर्चा को अब यहाँ पर समय के साथ विराम देते हुए एक बारी सभी लोग दया मांग ले,
सभी लोग दया मांग रही है। बहुत जरूरी है कि हम आए हैं तो कुछ लिए नहीं गए, पर प्रसाद तो मन बढ़ता रहता है, लेकिन ये जो अमूल्य धन एक बारी, हे शिव आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया। हे शिव आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी। सारा जगत है बरी मेरा, सारा जगत है बरी मेरा, तू ही है एक राह दिखा। हे शिव आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया। हे शिव आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी, करी दो हम पर थोड़ी दया। शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।